विकास भारत में मोहित सिंह के साथ। देखिए नीतीश कुमार ऐलान किए कि 125 यूनिट बिजली बिल हम फ्री करेंगे बिहार के जनता के लिए। कुछ दिन पहले वृद्धा पेंशन बनाए थे और बिहार की जनता से बात करते हैं, बिहार की जनता कैसे इस तरह करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। बिल्कुल। नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर रहे हैं। बिजली बिल फ्री कर रहे हैं, बिल्कुल करना ही चाहिए। जिस हिसाब से नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं उस हिसाब से देखिएगा नीतीश कुमार का इतिहास। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति है ना जो हमेशा इतिहास बनाने में कायम रहते हैं। कोई इतिहास बनाने के लिए सोचता है राजद हो या भाजपा, इतिहास बनाने के लिए दिमाग में उनका चलता है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा इतिहास बनाते हैं। आपने देखा नल जल बिहार सरकार का है। देखिए मोदी जी दिखा रहे हैं ना, मोदी जी बिहार यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पटना को क्या बना देंगे, पुणे। तो कहते हैं ना कि पूरे बिहार को सिंगापुर बना देंगे, ये भी तो कह देते हैं। या तो कह देते पूरे बिहार को ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर बना देंगे, ये भी कह देने में कोई बड़ी बात। मोदी जी को कहना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। इनका काम ही है झांसा देना, झांसा के अलावे इनका कोई काम नहीं है। करते हैं मोदी जी, जुमला के अलावे इनका कोई काम नहीं है। क्या कहें मोदी जी, क्या है, क्या बोले आप? विकास करते हैं मोदी जी। 15 लाख मिला आपको? हमको तो नहीं मिला है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे हैं। हवाई चप्पल देख लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बिहार में बना नहीं भैया, काला धन आया नहीं भैया। तो फिर कैसे मोदी जी पे भरोसा किया जाए? कहते हैं ना कि हम विकास करते हैं। उनका तो काम ही है जुमला देना। जुमला के अलावे उनको कोई काम बता दीजिए जो मोदी जी का श्रेय। मोदी जी का 2 काम हम जानते हैं, एक चुनावी यात्रा करना, दूसरा राशन फ्री करना। 2 काम जानते हैं इनका, इसके अलावा और कुछ नहीं किए। आप बता दीजिए। बिहार दौरा कर रहे हैं भैया। तो मैं तो कहा चुनावी यात्रा करना, बिहार दौरा नहीं करना, चुनावी यात्रा करना और राशन फ्री देना। इसके अलावा मोदी जी का कोई काम नहीं है, कोई योगदान नहीं है बिहार के लिए। अगर आयुष्मान भारत कार्ड पे दे रहे हैं भैया। सुनिए, अरे भाई साहब आयुष्मान कार्ड जाइए ना, OTP गिरता है सभी जगह वहाँ मान्यता है उसका? नहीं मान्यता, सभी जगह है मान्यता। तो हम मोदी जी 5 लाख तक की इलाज फ्री देंगे। फ्री देंगे, सब लोग सब डॉक्टर्स लेते हैं। स्मार्ट कार्ड को मानते हैं सब डॉक्टर्स? नहीं मानते तो नहीं। फिर और स्मार्ट कार्ड का क्या वैल्यू आप बताइए। कुमार जी चुनाव आया है तो वृद्धा पेंशन कभी बढ़ा रहे, कभी बिल अगला नहीं। आप नीतीश कुमार कहते हैं चुनाव नहीं, चुनाव से पहले बढ़ा चुके हैं। चुनावी वादा उन्होंने कभी नहीं किया है, उन्होंने जुमलेबाजी कभी नहीं किया है। बिहार की जनता के साथ वो खड़ा रहे हैं हमेशा, समझ रहे। देखिए महिलाएं के लिए बस, पुरुष के लिए बस, बिहार में नल जल बिजली। जो बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती उस बच्चियां को घर से बाहर निकाल के पढ़ने से मजबूर किया नीतीश कुमार, समझ रहे हैं। टेंशन में पेंशन बढ़ाए थे, बिजली तेजस्वी यादव तो खुद कहते हैं हम 10वीं फेल हैं। टेंशन में पेंशन नहीं। नीतीश कुमार बड़े ऐसे मुख्यमंत्री है, हमने कहा कि इतिहास बनाते हैं। जो इतिहास बनाने में राजद हो या भाजपा किन्हीं पे भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये कभी नहीं इतिहास बनाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास पे इतिहास लिखा जाता है, समझे। आप बीजेपी के बड़े चाणक्य कहलाते हैं, कौन? अमित शाह। ये नीतीश कुमार का चाल नहीं पकड़ पाते हैं। नीतीश कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं, इतिहास बनाने में कायम रहते हैं। कभी नीतीश कुमार का चाल पकड़े हैं आज तक? ये सब तो नीतीश कुमार दे रहा है, बीजेपी वाला सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। हाँ, तो इनका काम ही श्रेय लेना। किस मुद्दे पे बिहार में चुनाव लड़ेंगे भाजपा? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा? 15 लाख, काले धन, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, स्मार्ट सिटी बनेगा, गरीबी जाएगी, अमीरी आएगी, इस पे लड़ेंगे, इस पे चुनाव लड़ेंगे। तो फिर क्या चीज पर लड़ेंगे ये लोग? नीतीश कुमार के विकास पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब नीतीश कुमार विकास कर रहे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ पीछे से कंधा पकड़ेंगे, कहेंगे हम भी आपके सहारे गंगा पार करेंगे। भाजपा का तो यही काम है कि हमारे सहारे नीतीश कुमार हैं। आप बता दीजिए बिहार में भाजपा का काम बता दीजिए, भाजपा का काम बता दीजिए। क्या हमने गलती किया? 40 में 39 दिया था, यही गलती किया था उनको। 40 में 39 देकर यही गलती किया था। क्या चीनी मिल चालू हुआ? आप जाइए गुजरात में, बिहार की जो बजट दिख रहा है ना आपको, समझे, उससे उनका एक जो फैक्ट्री है ना, कितना करोड़ का है पता है? कितना का लगभग समझे, 1000 करोड़ का उनका एक फैक्ट्री है। बिहार की बजट क्या है आपको भी पता है, पूरे बिहार की जनता को भी पता है। वो जो भी है ना, बिहार वासियों करके गए थे, चीनी मिल बिहार वास ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ज्यादा खुशी होइएगा, मोदी जी आपको ट्रेन देगा, यहाँ से लदिए गुजरात जाइए, गुजरात की फैक्ट्रियाँ में काम कीजिए, फिर वहाँ से आइए बिहार, 2 महीना 4 महीना रहिए, फिर यहाँ से जाइए गुजरात।
मोदी जी बिहार वासियों के लिए ये कर रहे सम्राट हैं। चौधरी तो बोल रहे हैं कि पलायन इस पर रोक देंगे हम। कौन? सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी क्या है भाजपा के? उप मुख्यमंत्री अभी हैं। भाजपा के क्या अपने दम पे हैं या भाजपा के सहयोग से हैं? भाजपा का सहयोग तो फिर सम्राट चौधरी का क्या वैल्यू है? भाजपा का जब चाहे जब हटा दे सम्राट चौधरी को। बिहार के बड़ा चेहरा है, कौन? भाजपा के बड़ा चेहरा है सम्राट चौधरी। कुशवाहा कुर्मी का नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं, हाँ। सम्राट चौधरी नहीं। अगर सम्राट चौधरी माने जाते तो भाजपा 17 सीट रहा था बिहार में। कोई ये लोकसभा चुनाव 12 सीट मोदी ये आया जी था। अपन बगल में रखते हैं सम्राट सुनिए ना चौधरी के सुनिए ना, लिए। 12 ही सीट आया था महोदय, हाँ। समझे? 12 ही सीट आया था भाजपा का। अगर सम्राट चौधरी अगर कुर्मी या कुशवाहा का अगर नेता कहलाते हैं, नेता अगर माने जाते हैं तो इनका 17 में 17 होना चाहिए था। 17 में 17 होना चाहिए ना भाई। अनुभवी नेता कहलाते हैं तो होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ही कुर्मी या कोयरी का नेता नीतीश कुमार में ही है हकीकत में। सम्राट तो मजा लेगा लोग 125 यूनिट का, लेकिन फ्री वाला कामों तो कुछ करना चाहिए। हाँ। देख रहे हैं अपराध हाँ, ये अपराध तो क्या है जी? ये अपराध है जी। क्या है? 2005 से पहले सब होता था हाँ जी। तो सही तो बोले, नहीं होता था अपराध। 2005 से पहले होता था कहाँ? हैं? अरे 2005 के पहले सही में अपराध नहीं होता था। 2005 के बाद ही सब शुरू हुआ है। हाँ। यहाँ जाके शूट, वहाँ जाके शूट। एगो कोई थे पत्रकार, वो बोल रहे थे कि वो ठीक था कि 2005 के पहले आदमी किडनैप करता था तब फिरौती दे के छुट्टियों जाता था। अभी फिरौती दे के छूटे का कोई चांस है? अब तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में घुस के मार दे रहा है। कोई उपाय है? बस वन टाइम हाँ। कहानी गोल। तेजस्वी तो कह रहे थे कि टेंशन में पेंशन बढ़ा दे, बिजली बिलवा का चीज में माफ कर दे नीतीश तो बाबू। सब टेंशने में है, टेंशन में कितना पेंशन नीतीश- हैं? कितना टेंशन हो गया है नीतीश बाबू का भैया। बेचारा बहुत बुजुर्ग हैं और उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, दया आता है। हाँ। लंबे समय तक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहे नीतीश जी, और ज्यादा जिनकी उम्र हो जाए उस पर टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं। अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए उसको, राजनीति से, पॉलिटिक्स से। अब तो उनसे संभर नहीं रहा है, उनके अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। 72-74 साल में गांव में की करता है आदमी? अपने स्वास्थ्य को लेकर हाँ रेस्ट रहता है। आप झूठ के कहा इतना बोझ उठा के चल रहे हैं? आराम करिए। बिहार नौजवान के है, विकास तेजस्वी के लिए कर रहे हैं ना जी। विकास के कैसा विकास है? ही ठाई ठाई हो रहा है, ऐसा ही विकास। कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं बिहार में। तो यही विकास ना, हम वही तो बता रहे हैं, यही विकास कर रहे हैं ना। आप देख लीजिए आंकड़ा उठा के कितनी मतलब यहाँ हत्या हो रहा है। तो नीतीश जी को अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से वो बोले थे ना कि नैतिकता के आधार पर रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद इस्तीफा दे दिए थे, हम वही नीतीश कुमार को दोबारा देखना चाहते हैं कि जब बिहार में आपराधिक घटना बढ़ा है तो अपनी नैतिकता को जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे दें। 2005 से पहले जैसे थे नीतीश बाबू, इसी तरह से ना। हाँ, इस्तीफा दे दें। क्या भैया बिजली बिल माफ करें नीतीश बाबू, क्या कहिएगा? देखिए, जनता से बोलेंगे हाँ। कि आप उस नेता का बात सुन रहे हैं कि एक ही बात पे दो बयान देता है, उसी चीज को गलत ठहराता है, उसी चीज को सही करता है। भरी संसद में बोले थे नीतीश कुमार जी कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, जो सरकार देता है वो बेवकूफ़ी कर रहा है। तो आज आप फ्री में दे रहे हैं, तो आपके पास भी विश्वास क्या करें? क्या आप भी बेवकूफ़ हैं? आप भी झूठा बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिजली फ्री देंगे, 1100 रुपया पेंशन देंगे, ठीक है? पेंशन तो मिल गया भैया। हाँ ठीक, मिल रहा है ना, शुरुआत तो इसी महीने से हो रहा है। हाँ। तो आने वाला समय में जिस तरह से आप सब कुछ फ्री दे रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे दारू चालू है नहीं, जिस सरकार को टैक्स जाए। यहाँ इतना महंगा गाड़ी है कि यहाँ बिकता नहीं है गाड़ी, तो उससे टैक्स आएगा नहीं। अदर स्टेट के लोग यहाँ पेट्रोल भरने आते नहीं है कि पेट्रोल पंप से टैक्स निकले। यानी कि आने वाले समय में यानी सरकार हम ही से पैसा लेगा, यानी कि जो टैक्स बढ़ा रहा है उसी को हम लोग और जेब बढ़ा देगा। तो मतलब महंगाई बढ़ने वाला है। तो ऐसे सरकार क्यों लाए कि जो महंगाई बढ़ा है? तो किसको लाइएगा तो भैया? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ है ना? मैंने बोला सिर्फ भाजपा सरकार, ओनली वन भाजपा। भाजपा सरकार। अरे भाजपा सरकार आती है तो पूरे बिहार के बारे में सोचती है। नीतीश कुमार सिर्फ पटना बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। मोदी जी तो आए हैं तो कहते हैं कि पटना का मुंबई बना देंगे जी। तो मोदी जी तो भाजपा से बोल ही रहे ना। हम नीतीश कुमार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, तजुर्बा भी हो गया है। उस तजुर्बा को लेके अपने आप को संन्यास लेके, जैसे को भाई साहब बोल रहे थे अभी कि संन्यास लेना चाहिए, उनको अपने से इस्तीफा देना चाहिए। और तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि टेंशन बढ़ा रहे हैं। क्या तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि पेंशन है, ये सब बिजली बिल सब टेंशन में बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक लाइन बोलेंगे साफ साफ, इतना बकवास नहीं। 2025 में न नीतीश न तेजस्वी न आरजेडी न जेडीयू, सिर्फ भाजपा सरकार रहेगी। और सीएम की कुर्सी पे बैठने वाला कोई यादव समाज ही बैठेगा, ये याद रखिएगा।
क्योंकि यहाँ पे भाजपा सरकार सबके बारे में सोचती है। जिस तरह अपना दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी सरकार बनाई है सिर्फ अकेले दम में बनाई है, तो बिहार में बनाने लायक है भाजपा सरकार। अब भाजपा सपोर्ट करिएगा तो आने वाला समय में जहाँ न जहाँ आपको जो महंगाई लग रहा है, जहाँ पे आपको टैक्स ज़्यादा लग रहा है, वहाँ कहीं आपको सुविधा मिलेगा। हर जगह फ्री बिजली देने से कोई फायदा नहीं है आपको। ये बिजली फ्री दे रहे हैं आप, महंगाई हम ही लोग के जेब से जाने वाला है। आज फ्री में ले रहे हैं, कल महंगाई पड़ेगा तो कल देना पड़ेगा। कोई भी सरकार अगर बिजली फ्री दे रही है ना, पेंशन बढ़ा रही है ना, वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार देगी। सरकार का पैसा कहाँ से आता है? हम लोग से जाता है। और हम लोग ये जो है ये पूर्ण रूप से फेलियर अब हो चुके हैं। 2015 तक इनका शासन सही रहा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भले न जनता हमको डिनाई इस पर कर दे, नकार दे, तो आनंद फानन में कभी कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन जनता के नज़रों से ये गिर चुके हैं, उतर चुके हैं। एक तरफ बयान देते हैं कि जो मूर्ख रहेगा वही बिजली सब फ्री में देगा, एक तरफ फिर बिजली भी फ्री दे रहे हैं। बिजली फ्री कोई चीज, जनता को सिर्फ 2 चीज फ्री चाहिए। पहला स्वास्थ्य और दूसरा जो है शिक्षा, और तीसरा न्यायिक प्रक्रिया अगर हो सके तो वो कर देना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में प्रशासनिक विभाग, न्यायालय विभाग, शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार जी को सब कुछ मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। आप अनंत सिंह जैसे और आनंद मोहन जैसे दुर्दांत अपराधी को कानून में सुधार करके बचाकर अपने खेमे में शामिल करते हैं, तो बिहार में दिन दहाड़े पटना की सड़कों पर पिस्टल अपराधी लहराएगा नहीं तो क्या तिरंगा लहराएगा, समाजवादी झंडा लहराएगा, लोहियावादी झंडा लहराएगा? कभी नहीं। गंगा की पानी गंगोत्री से होकर पटना आती है। जैसा नीतीश कुमार के सत्ता से होकर जैसा विचारधारा आएगा वही बिहार के सड़कों पर, पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। नीतीश कुमार हर जगह कब्जा कर चुके हैं। क्या जरूरी है नीतीश कुमार जी को न्यायिक प्रक्रिया में या पुलिस प्रशासन में इंटरफेयर करने का? इनके मन अपराधी को बचाते नहीं है जी। आपको मालूम है, आप आनंद मोहन को किसने बचाया? आप ऐसे काम कर रहे हैं कि हर चीज को खबर आपको होगी, और इस बात को जानते होंगे कि आनंद मोहन को बचाने वाला अगर कोई शख्स है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। क्या आप एक डीएम के हत्यारे को बचाकर कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी दमंगों और अपराध